जोत सिंह बिष्ट जी, आपको क्या लगता है कौन है इस हादसे के पीछे जिम्मेदार? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपको याद होगा 2018 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी जी। NH 74 घोटाले में जब NHAI के अधिकारियों का नाम जोड़ने की बात आई तो नितिन गडकरी जी ने एक पत्र भेजा था मुख्यमंत्री जी को कि NHAI के अधिकारियों का नाम इसमें शामिल न किया जाए। वो जो घटना थी वो अपने आप में ये बताने और समझने के लिए काफी थी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के जो प्रोजेक्ट इस राज्य के अंदर चलेंगे, मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार की भूमिका को गौण कर दिया जाएगा, वो कुछ नहीं बोल सकेंगे। नहीं, ये टनल वाले मामले का इस मामले से क्या लेना देना है? ना है इससे लेना देना है। मैं बता रहा हूँ, सिलक्यारा डंडालगांव टनल, इसका टेंडर अवार्ड किया नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नवयुगा कंपनी को। ये नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भारत सरकार का उपक्रम है और इसने जिस कंपनी को किया, ये कंपनी हैदराबाद की है। ये कंपनी अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर भी काम कर रही है और इसने जो टनल वहां पर बना रही है, उस टनल के ऊपर जो गांव है वहां पर दरारें आ रखी हैं और गांव वाले चिल्ला रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा। ये वहां पर जो टनल का मलबा जो फेंक रही है, इसने बहुत बड़े एरिया में वहां पर जल स्रोतों से लेकर सबको तबाह कर दिया और उसके बाद इस टनल को बनाने के लिए आई। तो अभी एक टेक्निकल बात बताता हूँ। टेक्निकल बात यह है कि ये जो मलबा है, आप क्या समझ रहे हैं कि दिवाली के दिन पहली बार गिरा? दूसरा हादसा है, ये दूसरी घटना है। रविंद्र जी, ये दूसरी घटना है कि जो ये, क्योंकि पहले भी ये सवाल खड़े हुए, डिजाइन को लेकर सवाल खड़े हुए, वही बात बिष्ट जी कह रहे हैं, ये पहले ही घटना नहीं है, दूसरी घटना है। मैं बता रहा हूँ, ये दूसरी बार हुआ, पहली बार ऐसा हुआ। बिष्ट जी, आ रहा हूँ आपके पास। बिल्कुल, हमारी भी यही मंशा है कि वो जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी रेस्क्यू हो, क्योंकि ये चौथा अटेम्प्ट है। 100 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं और वो लोग अभी कब निकलेंगे कोई बताने की स्थिति में नहीं। लेकिन ये जब मजदूर बाहर निकल जाएंगे उसके बाद ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। नवयुगा कंपनी का कुछ होने वाला नहीं है। मैंने जैसे कहा कि दूसरा हादसा है, तो ये दूसरे हादसे में पहली बार कोई मजदूर नहीं मरा, इसलिए राज्य सरकार को भी पता नहीं चला, नवयुगा कंपनी ने NHAI को भी नहीं बताया और चुपचाप से मामले को सेटल कर दिया। दूसरी बात, जो तकनीकी रूप बात बाहर निकल कर के आ रही है कि इस जगह पे जब मलबा गिर रहा था तो इन्होंने इसको जो पैक करते हुए टनल को गए, उसमें वो गार्डर लगाने के बजाय 32 mm का सरिया लगाया, जो उस लोड को नहीं बर्दाश्त कर पाया, इसलिए ये हादसा हुआ। तीसरी बात यह है कि NHAI ने और इस नवयुगा कंपनी ने उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग से इस टनल के निर्माण से पहले कब संपर्क किया, जरा ये बताएं। इतना बड़ा काम हो रहा है जिसमें हादसे की पूरी संभावना रहती है और उसके लिए बचाव के उपाय पहले से रहे। इन्होंने राज्य सरकार को इस योजना के निर्माण में कहीं विश्वास में नहीं लिया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एक चिट्ठी नहीं बता सकते ये कि इनकी राज्य सरकार से कहीं टेबल टॉक हुई हो या कोई चिट्ठी पत्री हुई हो। पूरा वक्त दूंगा। देखिए, मैं ऐसी जो बचकानी बातें हैं, बड़े सीनियर ये काल्पनिक बातें नहीं है, ये प्रमाणिक बातें कह रहा हूँ, लेकिन ये प्रमाणिक बातें कह रहा हूँ। बातों का कुछ नहीं है, राजनीतिक बयानबाजी के अलावा कुछ राजनीति आप कर रहे हैं, राजनीति आपके मुख्यमंत्री कर रहे हैं, राजनीति और इससे आप कुछ अपने चाटुकार लोगों से करवा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की पैनी नजर, प्रधानमंत्री की पैनी नजर, कहाँ कैसी पैनी नजर है कि 100 घंटे सुरंग को हमारी जाने बच सके, उसकी ओर हमारा ध्यान है। हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक मिनट, ये काल्पनिक में आप लोग जो हैं वो बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, चाहे मैं जोत सिंह बिष्ट जी की बात करूं या मथुरा दत्त जोशी जी की बात करूं या आपकी बात करूं, मैं जानता हूं आप लोग हवा में तीर नहीं मारते हैं, लेकिन बिष्ट जी ये मसला, फिर ये जो बात आप खुद कह रहे हो, क्योंकि बहुत पहाड़ को बहुत करीब से बिष्ट जी आपने देखा है, मुझे एक बात बताइए। ये निवेदन कर रहा हूं, हाँ, एक निवेदन कर रहा हूं जी।
कि ये जो जांच कमेटी का आपने जिक्र किया, जिस दिन हादसा हुआ सरकार ने उस दिन जांच कमेटी बना दी, ये आपको जानकारी दे रहा हूँ, रविंद्र जी को पता नहीं है। नहीं मुझे मालूम है जांच कमेटी बनाई गई, इनको रविंद्र जी को नहीं है पता। 6 सदस्यीय कमेटी एक बनी है और उस पर मेरा सवाल है तिलक जी कि 6 के 6 सरकारी मेंबर हैं, मजदूरों का प्रतिनिधि कोई नहीं है, स्वतंत्र प्रतिनिधि कोई नहीं है। ये कैसे, इस कमेटी पर कैसे विश्वास किया जाए? आपको मालूम होगा ऑल वेदर रोड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतंत्र कमेटी बनाई थी कि यहाँ पर इससे फ्लोरा फोना और इन्वायरमेंट को क्या नुकसान होने वाले हैं, लेकिन यहाँ राज्य सरकार, जिसको इस टनल की बनाने वाली भारत सरकार की एजेंसी ने बात करने की जरूरत नहीं समझी, यहाँ पर आपदा प्रबंधन के लिए उनके आपदा प्रबंधन विभाग से बात नहीं की, उनसे नवयुगा कंपनी ने पहला हादसा छुपाया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको कैसे पता चला कि बात ही नहीं हुई उनकी? देखिए कह रहा हूँ ना, मैं बता सरकार आपको ताकीद करेगी कि भैया पहले आम आदमी पार्टी को बताओ। एक मिनट, एक चिट्ठी बता दें मेरे को कि साहब हमारी आपस में चिट्ठी पत्री हुई या हमारी कोई टेबल टॉक हुई, एक खबर जरा अखबार में दिखा दें कि इस टनल के निर्माण एजेंसी भारत सरकार की एजेंसी और राज्य सरकार की एजेंसी के बीच में कोई बात नहीं। आज 10 एजेंसियां वहां पर आपके मजदूरों को निकालने के लिए इकट्ठा हो रखी है। तंत्र हमें पता है, आज से 3 साल 4 साल पहले पराली को जलाने की लिक्विड बनाई। पराली विषय नहीं है रविंद्र जी, कहाँ पराली पे पहुंच जा रहे हो आप? देखिए सर, जुड़ा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपदा से निपटने का हमारे पे एक्सपर्ट है, हमने कई आपदाएं सर मुझे लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ इस प्रकार से आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, मैं प्रश्न कर रहा हूँ इनसे। आपको ये पता होना चाहिए, आपके हालात ये हैं कि ये निविदा नवयुगा कंपनी को जिस शर्तों पर आवंटित की गई वो सरकारी शर्तें नहीं थी, नवयुगा कंपनी की सहूलियत के हिसाब से शर्तें बनाई गई। यानी आप ये कह रहे हो कि कंपनी और केंद्र सरकार के बीच में जो है जो ये निबंध तय हुआ और फिर उसके बाद बिना राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए कंपनी हवा में उड़कर आ गई। ये बिना राज्य सरकार के टनल का निर्माण हो रहा था, अभी कंपनी 4 साल से 4.5 साल से काम चल रहा है वहाँ। आप इनसे ये पूछिए आपको एक चीज बता दूं, एक चीज और बता दूं, वहां पर बोरिंग के बजाय, बोरिंग मशीन का उपयोग करने के बजाय विस्फोट किए जा रहे हैं और उस विस्फोट करने के पीछे मंशा ये थी कि जल्दी टनल खुदे, जल्दी टनल आर पार हो, लोकसभा चुनाव से पहले उसका हल्ला मचाया जा सके। ये सारे खेल चल रहे हैं। ये हमारा आरोप है कि लोगों की जान पर खेल करके इस टनल का निर्माण बगैर आवश्यक जो सुरक्षा उपाय है उनके सरकार, राज्य सरकार को विश्वास में उत्तराखंड में कई उदाहरण और हैं। मैं एक वर्णावत पर्वत, आप तो सब वो ट्रीटमेंट सबके सामने है ना वर्णावत पर्वत का, गलत तो नहीं कह रहा ना मथुरा जोशी जी? हर मामले को राजनीति से जोड़कर आप बिश जी कह रहे कि भैया हमारा आरोप है कि 24 के चुनाव से पहले आप ये करना चाह रहे थे कि जल्द से जल्द सुरंग खुदे और फिर उसके बाद ये श्रेय लेने की बात। विस्फोट हो रहे हैं उत्तराखंड जोन 4-5 में तिलक भाई, जोन नहीं सर उत्तरकाशी है, मैं मान रहा हूं आपकी बात, जोन 5 में और उत्तरकाशी आपदाओं की संख्या भी इस प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ठीक जोशी जी फाइनल कमेंट प्लीज, आपका वक्त की इजाजत नहीं दे रहा, बहुत गंभीर विषय है प्लीज।